पिता की मौत के बाद बच्चे अपनी माँ के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रहने जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें घर में छुप कर रहना पड़ता है। और इस दौरान उन्हें अपने माँ बाप के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिससे वो अब तक अनजान थे। आवर्स इन द एटिक, जो रिलीज हुई थी 2014 में। ये फिल्म बेस्ड है इसी नाम से आई नॉवल पर। तो अब स्टार्ट करते हैं कहानी। कहानी शुरू होती है कैथरीन के वॉइस ओवर से, जो कहती है कि लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है, कब क्या सामने आ जाए कोई नहीं जानता। इसके बाद हम फ्लैशबैक में उसकी स्टोरी देखते हैं। कैथी का एक छोटा सा परिवार है, जिसमें उसकी माँ कॉरिन, उसके पिता क्रिस्टोफर, एक बड़ा भाई क्रिस और उसके छोटे जुड़वा भाई बहन। कैथी के डैड अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर होते थे, लेकिन वो जब भी आते सबके लिए कुछ ना कुछ तोहफे जरूर लाते। इस बार भी जब वो अपने काम से वापस घर आए तो सबके लिए तोहफे लेकर आए, और उनकी मदर कॉरिन के लिए एक प्यारा सा नेकलेस लेकर आए। अपने गिफ्ट्स पाकर सब बहुत खुश होते हैं। कैथी अपने डैड से कहती है कि वो ज्यादा काम में बिजी ना रहा करे, उसे उनकी याद आती है। तभी वहाँ उसकी मदर आती है, जो बहुत ही एक्साइटेड थी। वो एक्साइटेड थी क्योंकि क्रिस्टोफर का प्रमोशन हो गया था। ये सुनकर कैथी और दुखी हो जाती है कि अब वो ज्यादा काम में बिजी हो जाएंगे और अपने परिवार पर ध्यान नहीं देंगे, और वो उदास होकर वहां से चली जाती है। कैथी के डैड उसे मनाने आते हैं और उसे एक नेकलेस देते हैं, और उससे कहते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, ताकि उनका छोटा सा परिवार हमेशा सुखी रहे। अगले सीन में कैथी के घर में बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। सब तैयार होते हैं और अपने फादर का वेट करते हैं, लेकिन उसकी जगह पे पुलिस ऑफिसर आता है और वो बताता है कि उनके फादर का एक्सीडेंट हो गया है और उनके फादर की मौत हो जाती है। अपने फादर की अचानक मौत से सब एकदम शॉक हो जाते हैं। रह रहकर सबको उनकी याद आती थी। ट्विंस को भी अब उनके बगैर खेलना अच्छा नहीं लगता था। इस तरह अचानक टूट पड़े इस मुसीबत से कॉरिन डिस्टर्ब हो गई थी। उनके पास अब पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अपना खर्च चला सके। कहती अपनी मॉम कॉरिन से पूछती है कि क्या वो ठीक रहेंगे। उसकी मॉम कहती है कि उसके पास कोई स्किल नहीं है ताकि वो कोई जॉब कर सके। वो सुंदर थी इसलिए उसके पिता से उसकी शादी हो गई, लेकिन वो कोशिश कर रही है कुछ ना कुछ करने की। पैसे ना होने की वजह से कैथी की पहले क्लास भी छूट गई थी। इसके बाद कॉरिन ने कई सारे लेटर्स लिखे और सबको पोस्ट कर डाला। इसके कुछ दिनों के बाद उसे कुछ लेटर्स का रिप्लाई आया। इसके बाद कॉरिन क्रिस और कैथी से कहती है कि अब वो उसके पेरेंट्स के साथ रहेंगी वर्जीनिया में। यह सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी कॉरिन के मुंह से उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं सुना था। कॉरिन कहती है कि उसने और उसके फादर क्रिस्टोफर ने अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर शादी की थी, तो इसलिए वो लोग नाराज हैं। वर्जीनिया पहुंचकर वो उनसे माफी मांगेगी तो वो उसे माफ कर देंगे। क्रिस और कैथी कंफ्यूज थे, क्योंकि यहाँ की लाइफ को छोड़कर उन्हें दूसरी जगह जाके रहना होगा। कॉरिन इसके बाद वे सफर करते हुए कॉरिन के शहर यानी वर्जीनिया पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लेने नहीं आया था। इसके बाद वो काफी देर तक पैदल चलते हुए कॉरिन के घर पहुंचते हैं, और कॉरिन की माँ ओलिविया दरवाजा खोलती है। और कॉरिन और उसके बच्चों को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होती और कहती है कि देखो बिल्ली अपने साथ क्या लाई। वो हमेशा से कॉरिन को बिल्ली बुलाती थी और उससे नफरत करती थी। इसके बाद वो कॉरिन और उसके बच्चों को लेकर ऊपर एक कमरे में जाती है, जिससे कॉरिन के डैड बच्चों को ना देख सके। घर में बच्चों के होने की बात सीक्रेट थी। कॉरिन अभी अपने डैड को अपने बच्चों के बारे में नहीं बताना चाहती थी। वो चाहती थी कि एक बार उसके पिता उसे माफ कर दें, उसके बाद वो अपने बच्चों के बारे में उन्हें बताएगी। कॉरिन क्रिस और कैथी से कहती है कि उसके पिता बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, उनकी मौत कभी भी हो सकती है। उनकी मौत के बाद मैं इकलौती वारिस हूँ, जिससे हम लोग अमीर बन जाएंगे। उसके बाद तुम लोग को ऐसे छुप के रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगली सुबह ओलिविया बच्चों के लिए खाना लेकर आती है और उन्हें देते हुए कहती है कि ये खाना तुम्हें पूरा दिन चलाना है, क्योंकि वो दोबारा उनसे मिलने नहीं आएगी। इसके साथ ही वो उन्हें कुछ रूल्स भी समझाती है इस घर में रहने के लिए। रूल ये था कि कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। अगर किसी को खेलना भी है तो वो एटिक में जाकर खेल सकता है। वे चारों एटिक को चेक करने जाते हैं, लेकिन ट्विंस को वो जगह पसंद नहीं आती, क्योंकि वो जगह बहुत गंदी थी। लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें वहीं खेलना होगा, तो क्रिस और कैथी ने उनके लिए वहाँ एक झूला बना दिया। रात में कोरिन उनसे मिलने आती है। ट्विंस उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें यहाँ नहीं रहना है, उन्हें अपने घर जाना है। कोरिन ट्विंस को समझाती है कि तुम्हें क्रिस और कैथी की बात को मानना चाहिए, लेकिन ट्विंस बात नहीं मानते और शोर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ओलिविया आती है और एक बच्चे को मार देती है और उन्हें डांटती है कि इस घर में ऐसा नहीं चलेगा। कोरिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहती है कि वो उसके बच्चों को हाथ नहीं उठा सकती।
अगर उसने हाथ उठाया तो वो यहाँ से चली जाएगी। ओलिविया कहती है कि कोरिन को जो अच्छा लगता है वो कर सकती है। इसके बाद वो कोरिन को उसका टॉप निकालने को कहती है। कोरिन जब अपना टॉप निकालती है तो बच्चे देखकर शॉक हो जाते हैं। इतने सालों बाद घर आने के बाद कोरिन को उसकी माँ ने कोड़े मारे थे। और फिर ओलिविया कहती है कि ये मेरा घर है तो इस घर में नियम भी मेरे हिसाब से चलेंगे। ओलिविया ये कहते हुए चली जाती है कि तुम सब डेविल की संतान हो। ओलिविया के इस बात का मतलब किसी को भी समझ नहीं आया। अगले दिन कोरिन जब सबसे मिलने आती है तो कहती है उससे ओलिविया की बात का मतलब पूछती है। कोरिन कहती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उससे बहुत मारा करती थी और इस वजह से वो अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताती थी। उसके पिता धीरे धीरे अपने काम में व्यस्त हो गए और वो घर पर बिल्कुल अकेली हो गई। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसकी माँ उसके पिता से उसके बारे में उल्टी सीधी चीजें बोलने लगी। कोरिन आगे बताती है कि कुछ दिनों के बाद उसके पिता के हाफ ब्रदर उसके साथ रहने आए थे क्योंकि उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। वो लड़का कोरिन का चाचा लगता था। कोरिन बताती है कि वो बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही काइंड हार्टेड था। उन दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने भागकर शादी कर ली और इसी बात से कोरिन के डैड कोरिन से नाराज हो गए थे। उन्होंने उसे अपनी प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया था। अगले सीन में क्रिस्टोफर ट्विंस के लिए कुछ पेंट कर रहा था। ओलिविया कैथी से पूछती है कि वहां पर क्या चल रहा है। कैथी कहती है कि क्रिस पेंटिंग कर रहा है, वो एक अच्छा पेंटर है। इस पर ओलिविया उससे पूछती है कि क्या क्रिस ने तुम्हारी कभी पेंटिंग बनाई है। कैथी को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन ओलिविया को लगता था कि जिस तरह से कोरिन का अपने ही अंकल के साथ अफेयर रहा, कहीं इन दो भाई बहनों में भी एक कोई बात न हो जाए। इसी तरह कुछ समय गुजर जाते हैं, लेकिन कोरिन काफी समय से बच्चों को देखने नहीं आई थी। लेकिन जब वो आती है तो वो उनसे माफी मांगती है और वो कहती है कि इन दिनों उसे अपने पिता के साथ ज्यादा रहना पड़ रहा है। वो अभी उनके साथ सीलिंग और पिकनिक मनाकर आई है। कैथी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उससे कहती है कि 1 महीना हो गया और तुम हमसे मिलने नहीं आई। हम कब तक ऐसे छुप के रहेंगे? तुम्हें अब अपने पिता से हमारे बारे में बात करनी चाहिए। शायद वो इतने भी बुरे नहीं होंगे कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक्सेप्ट ना करें। इसके बाद कोरिन उन्हें बताती है कि उसके डैड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक कंडीशन पर। कंडीशन ये है कि उसके कोई भी बच्चे नहीं है। ये सुनकर कैथी और अपसेट हो जाती है। क्रिस उसे समझाता है कि ये समय भी गुजर जाएगा। तभी वहां उनकी ट्विन कैरी आती है और कहती है कि उसका ट्विन ब्रदर कोरी मिल नहीं रहा है। वे दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। इसके बाद वो कोरी को ढूंढते हैं वहां पड़े कई सारे संदूकों में और कोरी उन्हें एक संदूक में बेहोश मिलता है। इसके बाद वो उसे तुरंत गर्म पानी का शावर देते हैं ताकि वो होश में आ जाए। कहती उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन इस दौरान ना कोरिन ना ओलिविया उन्हें देखने आती है। समय गुजरता है और वक्त आ जाता है क्रिसमस का। कैथी कहती है कि हमें ओलिविया के लिए क्रिसमस गिफ्ट बनाना चाहिए। सभी उसके लिए गिफ्ट बनाते हैं, लेकिन ओलिविया उन्हें देखकर फेंक देती है। क्रिसमस पर कॉरिन जब सबसे मिलने आती है तो वो सबके लिए बहुत सारे तोहफे लाती है। क्योंकि कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उनके लिए टीवी लेकर आई थी। कैथी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लेकर आई थी, लेकिन वो उसे पहनकर जाएगी कहाँ। कॉरिन के घर में क्रिसमस की आज पार्टी थी, तो कैथी और क्रिस उससे जिद करते हैं पार्टी में जाने के लिए। कॉरिन भी उनकी ये बात मान लेती है और उन्हें एक लिकर कैबिनेट में छुपा देती है, जहाँ से वो सिर्फ पार्टी को देख सकते थे। तभी वहाँ पे ओलिविया आती है एक बॉटल लेने के लिए, लेकिन वो कैबिनेट खोलती नहीं है। पार्टी में कोरिन के पिता को दिखाते हैं जो बहुत ही बूढ़े हैं, लेकिन कोरिन के परिवार में वापस आने से वो बहुत खुश होते हैं और कोरिन को एक बहुत ही महंगा नेकलेस गिफ्ट करते हैं, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। पार्टी खत्म होने के बाद क्रिस और कैथी अपनी माँ कोरिन को एक आदमी के साथ देखते हैं, जो कोरिन से कह रहा होता है कि वो उसके साथ लाइफ स्टार्ट करने को बहुत एक्साइटेड है और उसे यहाँ से दूर ले जाना चाहता है। क्रिस कहता है कि उसकी माँ अब अमीर हो गई है, तो उसके आसपास बहुत सारे लोग होंगे। इसके बाद कैथी अपने रूम में वापस चली जाती है, लेकिन क्रिस्टोफर घर में घूमता रहता है। यह बात जब कॉरिन को पता चलती है तो वो बहुत नाराज होती है और जब क्रिस वापस आता है तो उसे एक जोरदार का थप्पड़ मारती है। अगले दिन वो उनसे माफी मांगने आती है। क्रिस उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ वो आदमी कौन था। इस पर कॉरिन कहती है कि वो आदमी मेरे पिता का लॉयर है, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन कल रात ऐसा करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद कोरिन कहती है कि हम ऐसे नहीं रह सकते, हमारे पास पैसे कम है तो क्या हुआ, हम साथ में कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन उसकी ये बात सुनकर क्रिस और कैथी कहते हैं कि हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा चिंता ना करो। कोरिन ने अब अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था।
एक दिन क्रिस लड़कियों की मैगजीन पढ़ रहा होता है, लेकिन जब वहाँ कैथी आती है तो वो उसे छुपा लेता है। कैथी इस बारे में कोरिन से बात करती है। कोरिन उसे बताती है कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो, तो ऐसे बदलाव होते हैं। कोरिन कैथी के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी। जब कैथी उसे ट्राई कर रही थी तभी वहाँ पर उसे क्रिस्टोफर देख लेता है। ये वक्त उन दोनों के लिए ऑकवर्ड था। तभी वहाँ पे ओलिविया आ जाती है और उसे गलतफहमी होती है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था, और इसलिए ओलिविया कैथी को पनिश करना चाहती थी उसके बाल काट के, लेकिन क्रिस उसे इस बात के लिए मना करता है। एक रात जब कैथी सोकर उठती है तो उसे अपने बालों पे तार दिखता है। ये काम ओलिविया का था। क्रिस बहुत कोशिश करता है कूल तार निकालने का, लेकिन वो निकाल नहीं पाता। क्रिस इसमें अपनी गलती मान रहा था, लेकिन कैथी उससे कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम वहाँ गलती से आ गए थे। क्रिस कैथी के बाल से तार निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकल पाता, तो इसलिए वो उसके सारे बालों को काट देता है। एक दिन कैथी अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी मजाक मजाक में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों को रियलाइज होता है कि ये सही नहीं है, तो अलग हो जाते हैं। ट्विंस भी अब बाहर जाकर खेलने की जिद नहीं करते थे। इसी तरह एटिक में छुप कर रहते हुए अब उन्हें 2 साल हो गए थे। अब कैथी और क्रिस का भी मन होता था कि वो बाहर जाए, तो एक रात वो रस्सी के सहारे नीचे उतर आते हैं। वहीं पास के एक झील में समय गुजारते हैं और सोचते हैं कि क्या कोरिन उनके लिए कुछ कर रही है, लेकिन अब उन्हें कोरिन पर जरा भी भरोसा नहीं है। एक दिन कोरिन उनसे मिलने आई, लेकिन 4-5 महीनों के बाद। वो आते ही उनसे कहती है कि उसकी शादी हो गई है और वो अपने हनीमून पे थी, इसलिए वो नहीं आ पाई। वो ट्विंस के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आती है। ट्विंस तो खुश हो जाते हैं, लेकिन क्रिस और कैथी इस बात से नाराज थे। क्रिस कहता है कि हमें यहाँ छुप कर रहते हुए 2 साल हो गए हैं, हम बड़े हो रहे हैं और हमें बाहर जाना है। कुछ देर बाद ओलिविया के हाथों कोरिन बच्चों के लिए डोनट्स भेजती है। कैथी क्रिस से कहती है कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, बाद में हम कैसे भी रहें, हमारे पास कितने भी पैसे हों, लेकिन हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्रिस कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए और कहीं जाने के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। तभी ओलिविया क्रिस को खिड़की में देखकर बहुत चिल्लाती है। ओलिविया कभी भी क्रिस को उसके नाम से नहीं बुलाती थी, वो हमेशा उसे बॉय के नाम से बुलाती थी। क्रिस इस बात से कहता है कि मेरा मेरे पिता की तरह क्रिस्टोफर नाम है और उसे उसी नाम से बुलाया जाए, लेकिन ओलिविया उसे पनिशमेंट देती है, उसे कूड़े मारकर। क्रिस्टोफर के घाव देखकर कैथी को बहुत बुरा लगता है, और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और करीब आ जाते हैं। तभी वहाँ पे ओलिविया आती है और उन दोनों को साथ देखती है और पूछती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। क्रिस्टोफर रोने लगता है और रोते हुए ओलिविया से कहता है कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ऐसा कहते हुए वो उसके पास चला आता है। ओलिविया को भगवान में बहुत विश्वास था, तो वो कहती है कि सिर्फ भगवान ही तुम लोग को माफ कर सकता है। उसके जा उसके जाते ही क्रिस हंसने लगता है। उसने ये रोने का नाटक किया था ताकि वो ओलिविया से उस कमरे की चाबी का छाप ले सके। फिर उसने ओलिविया के कीज की एक दूसरी की बनाई। इस की मदद से अब वो घर में जाते और थोड़े थोड़े पैसे चुराने लगे थे। एक दिन जब वो ऐसे ही पैसे चुराने घर में थे, तब कैथी को कोरिन का हस्बैंड मिलता है जो ट्रंक था। कोरिन उसके पास जाती है और क्यूरियोसिटी में उसे किस कर लेती है। क्रिस घर के बाहर लगी फेंसेस को देख रहा था जो अभी लगवाई गई थी, साथ ही उन पर इलेक्ट्रिक शॉक भी था। उसने इलेक्ट्रिक शॉक को बंद करने का बटन भी ढूंढ लिया था। जब वो घर आता है तो वो कोरिन को और उसके हस्बैंड को बात करते सुनता है। उसका हस्बैंड कहता है कि उसने एक सपना देखा कि उसके कमरे में एक तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आई और उसे किस कर लिया। क्रिस समझ जाता है कि वो लड़की कैथी थी। वो वापस आकर उस पर बहुत नाराज होता है। इसी झगड़े के दौरान वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। कैथी क्रिस से कहती है कि तुम चाहो तो ये सब बंद कर सकते हैं, लेकिन क्रिस कहता है कि मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। एक दिन उनका ट्विन ब्रदर बीमार हो जाता है और वो कोरिन से कहते हैं उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन कोरिन हॉस्पिटल नहीं ले जाती। इस पर कैथी उसे बहुत बुरा भला कहती है और कोरिन उसे बदले में एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद कोरिन बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है। अगले दिन वो वापस आती है और उनसे कहती है कि उनके भाई को निमोनिया हो गया था और उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगता है और इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब वो एक पल भी इस घर में नहीं रुकेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि आज रात घर में उन्हें जो भी ज्वेलरी या पैसे मिलेंगे उसे लेकर वो निकल जाएंगे। उसी रात घर में चोरी करते हुए वो दोनों मीड और बटलर की बात सुनते हैं जो खुद चोरी करने आए थे। वो दोनों बात कर रहे थे कि कोरिन के पिता की मौत हुए 6 महीने हो चुके हैं और अब कोरिन ही इस जायदाद की असली वारिस है और वो धीरे धीरे सारे नौकरों को निकाल रही है, तो हमें अपना फायदा कर लेना चाहिए।
उनकी बात सुनकर क्रिस को बहुत शौक लगता है और जब वो वापस कमरे में आता है तो कैथी उसे एक मरा हुआ चूहा दिखाती है। ये चूहा ट्विन सिस्टर का पेट था और कैरी कहती है कि उसने अपना डोनट इस चूहे को खिलाया था। कैथी और क्रिस को यकीन हो जाता है कि उस डोनट में पॉइजन था और इसी वजह से उनके भाई की मौत हुई। इनकी आवाज सुनकर वहां पे ओलिविया आती है और जब वो ओलिविया से इस बारे में सवाल करते हैं तो ओलिविया क्रिस को मारने लगती है, लेकिन क्रिस उसकी छड़ी पकड़ लेता है और बाकियों को एटिक में जाने को कहता है। कैथी और उसकी बहन के पीछे पीछे ओलिविया भी एटिक तक जाती है और उसके पीछे पीछे आकर क्रिस एटिक का दरवाजा और लाइट दोनों ऑफ कर देता है। क्रिस को मालूम चल गया था कि ओलिविया को बंद और अंधेरे कमरे में डर लगता है। क्रिस और कैथी रस्सियों के सहारे ट्विन सिस्टर के साथ नीचे उतर आते हैं। भागते हुए उन्हें एक नौकर पकड़ लेता है। वो उससे कहते हैं कि हमें जाने दो, हम कॉरिन के पीटे हैं। नौकर भी समझ जाता है कि यहाँ चल क्या रहा था और वो फैन से इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ कर देता है। इसके बाद ये तीनों भागते हुए ट्रेन पकड़ते हैं। कैथी कहती है कि अब हम उस जगह पे वापस कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है कभी हमारी मुलाकात हमारी मदर कोरिन से हो जाए। मेरे और क्रिस के बीच में जो भी रिश्ते हैं शायद उस वजह से हमारी माँ कोरिन को शर्मिंदगी महसूस हो और यही उनकी सजा है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए।